नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने झरलू फेर दिया। कप्तान ने 13 जमाती इत्तेहाद को ऐसा फेंटा लगाया कि लंदन तक गूंज सुनाई देने लगी। कप्तान की जीत के बाद राना सनाउल्लाह बुरी तरह फंस गया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने वापस आने का प्लान कैंसिल कर दिया। खान साहब की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दोबारा वापसी होने जा रही है। ज़िमनी इलेक्शन में तारीखी जीत के बाद बनी गला में पैगाम पहुँचना शुरू। खान की ज़िमनी इलेक्शन में तारीखी फतह ने 13 सियासी जमातों के होश ठिकाने लगा दिए। कौम अपने खून से कर्जों की किस्तें अदा करती है। तो अब नाज़रीन इमरान खान की इस कामयाबी के बाद अहम तरीन हलकों ने शहबाज हुकूमत के खात्मे पर दस्तखत कर दिए हैं। अब हर किसी को अपनी अपनी पड़ चुकी है। शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ हम अवाम में अपना वकार खो रहे हैं। अब हमें फैसला करना होगा कि हम किस तरफ खड़े होंगे। मुख्तदर हलकों ने यह फैसला किया कि अवामी फैसले के साथ खड़े हैं या जिनको एनआरओ दिया। अचानक कोई बड़ा वाकया शहबाज हुकूमत के खात्मे का सबब बन सकता है। अहम तहलका खेज रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं। और पीडीएम हुकूमत का धड़न तख्ता हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से अगले 36 घंटों में क्या बड़ा ऐलान हो सकता है। ऐलान शहबाज शरीफ करेंगे या कोई और, मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन इकराम, इंपोर्टेड हुकूमत की बोई हुई बर्बादी के फसल ही तो हम आज काट रहे हैं। इसका पूरा बदला अवाम ने ज़िमनी इलेक्शन में लिया। मौजूदा हुक्मरानों ने इक़्तिदार लेकर उड़ता तीर बहदफ इस्टेब्लिशमेंट अपनी बगल में लिया। आज हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों इमरान खान के निशाने पर हैं। एक कसीर तादाद अक्सरियत तालीम याफ्ता तबका की हिमायत इमरान खान को हासिल हो चुकी है और मुल्क में एक नया इनकलाब उठ खड़ा हुआ है। अवाम इम्पोर्टेड हुकूमत के फरेबकारी और झूठ के चुंगल में नहीं आई। मरियम नवाज का बयानिया मुकम्मल तौर पर पिट चुका। मरियम नवाज को क्रेडिट जाता है कि तारीख में पहली बार ताकतवर इदारों की इज्जत और तौकीर खाक में मिला रखी है। ऐलाने पर बैत अपने मानने वालों को झूठ, बहतान, मुगलतात का गर्विदा बना दिया है और अनवाही अकसाम की साजिशों की मौजद और सरखेल के सामने रियासत बेबस तितर बेतर नजर आ रही है। नाज़रीन इकराम, अब कप्तान की कामयाबी को देखते हुए बड़ों की बैठक हुई है जिसमें अहम फैसले कर लिए गए हैं। कप्तान को पैगाम पहुंचा दिया गया है कि आप इस वक्त लॉन्ग मार्च अपना कैंसिल कर दें। लॉन्ग मार्च न करें, हम आपको इलेक्शन की तारीख दे देते हैं। मगर अभी तक कप्तान की जन्म से इस पर कोई रद्दमल सामने नहीं आया। और दूसरी जानब नाज़रीन इकराम, राना सनाउल्लाह के मुतालिक बात करने से पहले आपको एक और खबर देते चलें कि कप्तान की कामयाबी के बाद जनरल फैज हमीद एक बार फिर खबरों की जीनत बन चुके हैं और इनकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जो एक लॉन्ग कोर्स के हवाले से है। अब चूंकि नया आर्मी चीफ भी आना है तो तमाम तर जनरल्स की एक रीयूनियन थी जिसमें इनके ट्रेनर इनको किस तरह ट्रीट कर रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। और इनकी इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया सारफीन पीडीएम के साथ मौलाना फजलुर रहमान के साथ लिंक कर रहे हैं कि अब तो अटक पार से भी मुदाखलत नहीं हुई है, आप फिर भी हार चुके हैं। ऐसी गेम इन सियासी बाबुओं के साथ खेली गई है कि इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी, क्योंकि अल्लाह अल हक है, अल्लाह सब जानता है। खान की तारीखी फतह ने झरलू फेर दिया है और खबर के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन से कबल यही तय हुआ था कि तुम ज़िमनी इलेक्शन जीतो फिर आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे। अब जब इमरान खान ने क्लीन स्वीप कर दिया है, अब सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म मतलब इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म के पास कोई चॉइस नहीं कि वो वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फाइज रहें। वीडियो में आपको बताएंगे कि राना सनाउल्लाह के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया है और इमरान खान की जीत के बाद जनरल फैज हमीद की कैसे दबंग एंट्री हुई है और कप्तान का वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अपनी दोबारा एंट्री देने वाले हैं। नाज़रीन इकराम, राना सनाउल्लाह को क्यों इश्तिहारी करार दिया गया और लाहौर हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, इस पर बात करने से पहले आपको बताते चलें कि पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम ताकतवर डाकू नहीं पकड़ सकता। इंसाफ का निजाम सिर्फ साइकिल भैंस चोर को पकड़ सकता है। माजी में इन्होंने ईमानदार चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को डंडों से भगाया था। ये पैसा चोरी करने के लिए इदारे भी तबाह करते हैं। अब इन्होंने नैब के ऊपर अपना बंदा बिठा दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि ये मुल्की इदारों में हर उस आदमी को तैनात करेंगे जो इनकी मदद कर सके। शहबाज शरीफ के खिलाफ 16 अरब के केसेस थे। 4 गवाहान हार्ट अटैक से मरने से शहबाज शरीफ और बेटों की चोरी पर पानी फिर गया। कभी पता चला कि सबको हार्ट अटैक कैसे हो गया। चोरी इंसानों के घरों में होती है। डाकू घर में डाका मारता तो सिर्फ उस घर को नुकसान होता है, लेकिन करप्शन कौम का पैसा चोरी होता है जिससे सड़कें, स्कूल, अस्पताल बनने होते हैं। करप्शन मुल्कों को तबाह कर देती है। मैं 26 साल से करप्शन के खिलाफ जहाद कर रहा हूँ। ये 2 खानदान चोरियां करते हैं, पकड़ से बचने के लिए बाहर भाग जाते हैं, एनआरओ के लिए डील करते हैं। मुशर्रफ से एनआरओ लेकर वापस आए और फिर हुकूमत में आकर मुल्क को लूटा। 6 अरब डॉलर से पाकिस्तान का कर्ज बढ़कर 30 अरब डॉलर हो गया। तो उधर नाज़रीन इकराम, आपको अब बताते चलें कि कैसे अब राना सनाउल्लाह इश्तिहारी बनने वाले हैं या इनको इश्तिहारी बना दिया गया है। इस पर लाहौर हाई कोर्ट की जानब से क्या फैसला आया, ये आपको आप बताते चलें कि राना सनाउल्लाह
सनाउल्लाह के खिलाफ करप्शन केस में लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि बगैर सबूत के राना सनाउल्लाह को पाकिस्तान का नंबर 1 इश्तिहारी बना दिया। सबूत पेश करें। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के तलब करने पर राना सनाउल्लाह करप्शन केस में अदालत में पेश हुए। अदालत ने समाअत के दौरान एडिशनल डीजी एंटी करप्शन पर बरहमी का इजहार किया। जज ने कहा कि आपने मुकदमे के सबूत पेश करने हैं। सबूत कहाँ है? राना सनाउल्लाह ने जिस हाउसिंग सोसाइटी से प्लाट खरीदे वो प्लाटों का खरीदार है। आप खरीदार को तहफ्फुज देने के बजाय इसके खिलाफ मुकदमात बना रहे हैं। आपने कहा कि राना सनाउल्लाह ने प्लाट रिश्वत लेकर खरीदे हैं। सबूत कहाँ है? राना सनाउल्लाह ने रिश्वत किससे ली है? साबित करें। जज ने रिमार्क्स दिए कि आपने बगैर सबूत के राना सनाउल्लाह को पाकिस्तान का नंबर 1 इश्तिहारी बना दिया। मुकदमे के गलत अंदराज पर क्यों ना आपको जेल भेज दूं। अदालत ने केस की समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी करते हुए केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। नाज़रीन इकराम, उधर दूसरी जानब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन नहीं, ये रेफरेंडम था। तमाम सियासी जमातें एक तरफ और पीटीआई एक तरफ थी। हर जगह हमारी फतह थी। सिंध का इलेक्शन कमिश्नर सूबाई हुकूमत के पेरोल पर है और जिसकी वजह से वहां पर पूरी धांधली करवाई गई। कराची NA 237 में पीपल्स पार्टी ने धांधली की, वहां दोबारा इंतखाबात करवाए जाएंगे। इन्होंने कहा कि कौम इस हुकूमत और इस असम्बली को नहीं मानती, इसलिए इसने इंतखाबात में अपना फैसला सुना दिया है। यह हुकूमत हमारे खुद मुख्तारी का फैसला करके बैठी हुई है। इस हुकूमत की क़यादत का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है। कुछ मसला हो तो ये लोग बाहर चले जाते हैं और NRO लेकर वापस आ जाते हैं। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमत के पास अब ज्यादा वक्त नहीं, हुकूमत को चंद रोज का टाइम दे रहा हूं कि इंतखाबात का ऐलान करें। अगर इलेक्शन का ऐलान नहीं किया तो रवा माह किसी भी वक्त लॉन्ग मार्च का ऐलान कर सकता हूं। तो ये अब नवाज शरीफ नाज़रीन इस अपनी हार के ऊपर शदीद बरहम नजर आ रहे हैं और नवाज शरीफ ने अपनी जो मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत है इसके ऊपर बरहमी का इजहार किया है। मगर कुछ ऐसी अंदर की खबरें सामने आ रही हैं जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, इन्होंने इसका इल्ज़ाम मरियम नवाज, हमजा शहबाज के ऊपर लगाया है। इन्होंने कहा कि जब इलेक्शन की कैंपेन का वक्त था तो मरियम नवाज लंदन भाग गई और हमजा शहबाज ये घर से नहीं निकले, तो कैसे हम अपने वोटर्स को वोट के लिए कायल करते जब सीनियर क़यादत ही नहीं थी मुल्क के अंदर जलसे करने की, कैंपेन चलाने की, तो कैसे मुस्लिम लीग नून को वोट मिलते। तो इस हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उम्मीदवार हैं, इन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि पंजाब में मूसा गिलानी अगर बड़ी लीड से जीत सकते हैं तो मुस्लिम लीग नून भी जीत सकती थी। इन्होंने कहा कि लीगी रहनुमा और उम्मीदवारों का यह कहना है कि इमरान खान ने 50 से ज्यादा जलसे किए लेकिन हमारी क़यादत ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ही नहीं लिया है। और नवाज शरीफ ने बड़ी सख्त बरहमी का इजहार किया लीगी वज़रा पर और ओहदेदारान के ऊपर कि आप कैसे इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हमें मिली है, कैसे आपने ये कैंपेन चलाई कि किस तरह मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया था ये अब फ्लॉप हो चुका है। अब अवाम मुस्लिम लीग नून को वोट देना अब इनको पसंद बिल्कुल नहीं करती है। यहाँ तक कि अब मुस्लिम लीग नून का जो सियासी इसकी साख है वो सियासी साख अब मुस्लिम लीग नून की ख़त्म हो चुकी है। अब पंजाब के अंदर से मुस्लिम लीग नून का मुकम्मल तौर पर सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है।